के नाते प्रवास रहता है, तो भी हाल ही में बंगाल, झारखंड, बिहार का प्रवास करते हुए अभी मेरा जयपुर, राजस्थान, चित्तौड़, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर और आज जैसलमेर, इस प्रकार से निरंतर प्रवास हुआ है। बजरंग दल देश में जो कार्य करता है तो उसका ध्येय है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो सुरक्षा के नाते देश की आंतरिक सुरक्षा ठीक बनी रहे, देश की आंतरिक सुरक्षा दुरुस्त रहे, इसलिए बजरंग दल ने देश भर में बॉर्डर दर्शन और बॉर्डर पर प्रवास ऐसी योजना बनाई है। उसके कार्यकर्ता स्थान स्थान पर प्रवास कर रहे हैं। तो प्रवास करते समय ध्यान में आ रहा है कि सीमांत जो क्षेत्र हैं, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर के जो इलाके हैं, उधर नेपाल का इलाका है, बांग्लादेश का इलाका है, बंगाल के क्षेत्र में, उसी प्रकार से राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों के अंदर भी जो बॉर्डर के किनारे का जिला है, उन जिलों में व्यापक पैमाने पर भौगोलिक दृष्टि से परिवर्तन देखने को मिल रहा है और वह परिवर्तन है इस्लामिक जिहाद का। ऐसा लगता है कि इस्लामिक जिहाद ने पूरे देश में एक षड्यंत्र बिछा दिया है। उसमें से जैसलमेर भी अछूता नहीं है। अभी प्रवास करते समय ध्यान में आया है कि अगर दो गांव हैं और दोनों गांव आसपास है, उनकी आबादी मुश्किल से 15-15, 20-20 घर होंगे या ढाणी कह सकते हैं, उनमें भी मस्जिद इस प्रकार से क्रम से है। 3000 जैसलमेर में ढाणी है और 506 गांव हैं। तो जहाँ जहाँ पर उनकी आबादी इस्लामिक जिहाद फैलाने की दृष्टि से उन ढाणियों में मस्जिद, गांव में मस्जिद, बॉर्डर के क्षेत्र में मदरसे, विद्यार्थी आबादी कम है लेकिन मदरसा ज़्यादा, आबादी कम है लेकिन मस्जिद ज़्यादा, इस प्रकार का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। अब जिस जगह पर जो मदरसा बना है वो जगह सरकारी रेवेन्यू की, वन विभाग की जगह है। एक आध जगह खरीदी होगी तो शेष जगह वन विभाग की या सरकार की जगह है। ऐसी जगह पर मदरसा बनाने की इजाज़त किसने दे दी? किनके सहयोग से मस्जिद बनेंगी, किनके सहयोग से मदरसे बनेंगे? यह सब जांच का विषय होता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जनसंख्या भी अपनी आबादी बढ़ाने का जो अवैध काम किया है, इन क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर बॉर्डर क्षेत्र के जिले में आबादी तीव्र गति बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जो आबादी रह रही है वो आबादी जैसलमेर की या राजस्थान की नहीं है, वो आबादी अन्य किसी राज्य की है, वो आबादी किसी अन्य क्षेत्र की है, प्लानिंग के तहत या लागत के बसाई जा रही है। और इन सब में कहीं न कहीं कोई जमात लगी है। वो जमात तबलीगी जमात भी हो सकती है, अन्य कोई जमात हो सकती है। अब रहने वाला राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ पर बड़े पैमाने पर रेत यानी ठौरे हैं, रेतीली क्षेत्र है, रहना कठिन है, जीवन यापन कठिन है, उसके बाद भी किस प्रकार से अन्य राज्य के लोगों को लाकर बसाया जा रहा है, कौन सा लालच दिया जा रहा है, कौन सा श्रद्ध किया जा रहा है, यह वास्तव में जांच का विषय बन चुका है। अभी हाल ही में 25 अगस्त को 2 लोग पकड़े गए, उसके उपरांत अभी 3 दिन पहले 23 तारीख को फिर 3 लोग पकड़े गए। जासूस पकड़े ही गए, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति पकड़े ही जा रहे हैं। यह सब संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र ऐसा चल रहा है तो देशद्रोही गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में, अराजक गतिविधियों में लिप्त है। यह एक तरह से लैंड जिहाद के रूप में है, यह व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अपना जैसलमेर नगर भी नहीं छूटा है। जैसलमेर नगर में मुस्लिम आबादी कम है, 1000-1500 तक होगी, लेकिन कब्रिस्तान 13 कब आबादी से भी आबादी कम, लेकिन कब्रिस्तान 13। इसके इतने अनुपात में आखिर किसने जगह अलॉट की है, कैसे इन्होंने
पर जगह प्राप्त की हैं, यह सब जांच के विषय हैं। जिला प्रशासन को इनकी जांच करनी चाहिए, आखिर इनमें कौन लोग लगे हुए हैं। यह सरकार की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, तो वह हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के मंदिरों के लिए, हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो अनंत काल से, अनादिकाल से, सैकड़ों वर्षों से जिनके मठ मंदिर बने हैं, उनको सुविधा न दे करके इस तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट करके और ऐसे नई चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जो देश की और अपने राजस्थान की और जैसलमेर की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अब जैसलमेर नगर में ही छतरियाँ हैं। अब छतरियाँ हम सब जानते हैं कि जो हमारे हिंदू पूर्वज हैं उनकी छतरियाँ बनाई जाती थी, उन्हीं की छतरियाँ हैं। उन छतरियों को भी अपने कब्रिस्तान बताना या अपने लिए वो पीर बाबा बताना, उन पर हरी चादर डाल के पीर बाबा घोषित करना, इस प्रकार के षड्यंत्र करके व्यापक पैमाने पर हिंदू आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इन क्षेत्र में हिंदू क्षेत्र अर्थात कैसे जैसलमेर की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है। तीसरा ध्यान में आया है यहाँ पर बिंदु कि बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है, जो समाज में प्रवास तथा बातचीत करने पर ध्यान में आता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध हथियार बढ़े हैं। हथियारों का सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बहुत कम सीमित मात्रा में लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन अगर आज ये 506 गांव और 3000 ढाणियों में अगर सर्च कर लिया जाए और बॉर्डर क्षेत्र के खासकर क्षेत्र में अगर पहला अभियान बॉर्डर क्षेत्र पर चलाया जाए तो चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। आखिर इतना हथियार कहाँ से आया जो सरकार अलॉट नहीं करती, प्रशासन लाइसेंस जल्दी नहीं देता, उसकी जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है, जटिल होती है। लेकिन इतना हथियार कहाँ से आया, यह जांच का विषय है और प्रशासन से मांग भी है कि प्रशासन इन अवैध हथियारों की जांच करे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हथियार कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो बॉर्डर क्षेत्र पर ढाणी बनाई जा रही हैं, वो ढाणी 500 मीटर से लेकर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर घर बनाए जा रहे हैं, यानी कि 500 मीटर और 1 किलोमीटर का क्षेत्र एक व्यक्ति का हैंडओवर किया जा रहा है। इसका अर्थ है कोई न कोई षड्यंत्र गहरा चल रहा है। ऐसा लगता है कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जनसंख्या के माध्यम से और अपनी अवैध निर्माण के माध्यम से लैंड जिहाद और जनसंख्या आबादी बढ़ाकर इस क्षेत्र का भौगोलिक संतुलन बिगाड़ने का एक षड्यंत्र है, एक प्रयास है। यह प्रयास बजेंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बजेंद्र ने ये प्रवास भी लगाए हैं और प्रशासन से भी मिलेगा और मिलकर के अपनी बात कहेगा। आज प्रेस के माध्यम से समाज के सामने विषय जाना चाहिए, इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से यह विषय रखा है कि प्रेस के माध्यम से ये जाए। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हिंदू व्यापक पैमाने पर गाय की सेवा करता है, वो गाय को माँ मानता है और माँ के रूप में पूजा करता है, पहली रोटी गाय को देता है। तो गौ पालन हिंदू ज़्यादा करता है, हिंदू ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसलमेर में तो ताज्जुब है, आश्चर्यजनक है, 150 गौशालाएँ जैसलमेर में चलती हैं, ऐसा रिकॉर्ड कहता है। लेकिन उसमें से मुश्किल से 10 गौशालाएँ ऐसी होंगी जिन्हें कोई न कोई मंदिर या कोई संत या कोई हिंदू चला रहे होंगे। बाकी 140 के आसपास गौशालाओं को मुस्लिम चला रहे हैं। मुस्लिम की गाय के साथ आस्था नहीं है, मुस्लिम के गाय के प्रति जैसा व्यवहार हिंदू का वैसा नहीं है। तो आखिर 140 गौशालाएँ किस आधार पर चल रही हैं? कहीं सरकार से मिलने वाला जो सब्सिडी है उसके पैसे को हजम करने की दृष्टि से उनमें गौशालाएँ हैं कि नहीं है, और कहीं वो गौशालाओं में जो गाय रखी जाती है दिन में दिखाने को रात में तस्करी तो नहीं उसकी होती है। यह सब जांच के विषय हैं। आखिर ये गौशाला है, उस गौशाला की जो गाय के प्रति मानबिंदु है, हिंदू मानबिंदु उसके तहत चल रही है, या यह भी एक अवैध तरीका हो गया है गाय के लिए सरकार के द्वारा मिलने वाला पैसा सब्सिडी को खाने का, या फिर उनके द्वारा उन गाय को पालकर सामने दिन में दिखाकर रात्रि में गौ तस्करी व्यापक प्राणी पर क्यों नहीं हो रही। ये जांच के विषय हैं, क्योंकि पिछले समय ऐसा विषय सामने आया था, मीडिया ने इस विषय को आगे बढ़ाया था, लेकिन तब जो जांच हुई उसमें व्यापक पैमाने पर जानकारी में आया था कि व्यापक पैमाने पर मिली भगत थी और जो एक्सपोज हुआ था पूरा स्कैंडल। इसी प्रकार से अब उन्हें करना चाहिए कि आखिर यह कहीं कोई षड्यंत्र
वो हिंदू ही है, लेकिन वो अगर तुष्टीकरण संरक्षण दे रहा है यह सोचकर कि हमें इनका वोट प्राप्त होगा, तो यह हिंदू आज भी जिले में ज़्यादा है। हिंदू का वोट भी तो वोट पड़ता है। अगर हिंदू वोट पड़ता है तो हिंदू की भावना का भी आदर करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उसको भी गुरुकुल है, उसको भी विद्यालय, उसकी भी गौशाला है, उसके भी मठ है, उसके भी मंदिर है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। केवल वोट की लालच में अपने देश को खतरे में डालना और अपने आंतरिक सुरक्षा खतरे में डालना, ऐसे अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर भी संरक्षण के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में ध्यान में आया है कि जो मदरसा प्रणाली है वो मदरसा प्रणाली से के माध्यम से इस्लाम की शिक्षा दी जाती है और इस्लाम की शिक्षा में जिहाद है। अब जिहाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इस्लामिक जिहाद के कारण ही देश में आतंकवाद है, इस्लामिक जिहाद की शिक्षा के कारण ही लव जिहाद है, इस्लामिक जिहाद की शिक्षा के कारण ही लैंड जिहाद है, इस्लामिक जिहाद की शिक्षा के कारण ही जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जैसलमेर की संख्या हिंदू आबादी 8 से 10% बढ़ पा रही है और मुस्लिम आबादी 25% तेजी से बढ़ रही है। तो यह जिहाद की शिक्षा के कारण है। इसलिए मदरसे की जो शिक्षा चल रही है या जहाँ मदरसे पढ़ाए जा रहे हैं या सहयोग सरकार कर रही है, मेरा मानना है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए कि वो सरकार की ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर है तो सरकारी ज़मीन सबकी है, किसी मुसलमान की नहीं है। इसलिए वो मदरसे अगर ऐसे अवैध जगह पर बने हैं तो गिराए जाने चाहिए। यह काम आगे बढ़कर आसाम की सरकार ने भी किए हैं, यह काम आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है, उनसे प्रेरणा लेकर करना चाहिए। मदरसा अगर उनकी खरीदी जगह पर है और वो है एक तरीके से जो लाइन ऑर्डर मेंटेन करते हैं उनके आधार पर है तो चले, अन्यथा गिराए जाने चाहिए। का बनना, अवैध तरीके से बनना, मदरसों का बनना, यह एक तरह से आंतरिक सुरक्षा खतरे का विषय है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सदैव आंतरिक सुरक्षा के प्रति सचेत है, देश के प्रति सचेत है और बजरंग दल इसमें बढ़कर ही काम करता है। उसका ध्येय वाक्य भी सेवा सुरक्षा संस्कार है। बजरंग दल देश की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, इसलिए उसका ध्येय वाक्य के साथ साथ उसकी पहचान भी है देश का बल बजरंग दल के आधार पर। इसलिए बजरंग दल ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वह आगे चल करके जिला प्रशासन से मिलकर इस विषय पर ज्ञापन भी देगा और देकर के इन खतरों का आगाह भी करेगा और ताकि अवस्था पड़ेगी तो सरकार से भी मांग करेगा, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हाल ही में उदयपुर के मंडौर क्षेत्र में जहाँ पर तनहा पीर अवैध स्थान है लंबे समय से, अलाउद्दीन उसके जलालुद्दीन खिलजी के साथ कोई सैनिक लड़ा विदेशी, उसकी मजाक उड़ा करके व्यापक की कोशिश की। और मंडौर क्षेत्र वन विभाग का क्षेत्र है, लेकिन वही बजरंग दल ने अभियान चला करके हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करके और समाज को साथ लेकर उसका विरोध किया। सरकार ने जो 9 करोड़ रुपये फंड दिया था उसको सरकार को बजरंग दल के दबाव में कैंसिल करना पड़ा। आवश्यकता पड़ेगी तो बजरंग दल इस रास्ते पर भी चले। कई राज्यों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कई बड़ी निंदनीय घटनाएं हो रही, क्या करेंगे इसको? बजरंग दल चूंकि देश के साथ खड़ा है और यह जो हमले कर रहे हैं वो अराजकीय गतिविधियों में लिप्त हैं, जिहादी गतिविधियों में लिप्त हैं, इसलिए ये घटनाएं घटी हैं। इसको उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के हरसा के हत्याकांड हुआ। बजरंग दल सचेत है, सतर्क है, सावधान है। उसकी पहली प्राथमिकता अपने देश और अपने समाज को सुरक्षित करना है। उस काम में बजरंग दल इन घटनाओं से और इन धमकियों से भयभीत होने वाला नहीं है। अभी सर तन से जुदा का जो नारा लगा उदयपुर की घटना कन्हैया की हत्या के बाद, तो बजरंग दल ने आगे बढ़ कर के हेल्पलाइन घोषित की और उसमें पूरे 35 प्रांतों में घोषित की। उसके माध्यम से 21,000 कॉल अटेंड की और जहाँ जहाँ ऐसी धमकी थी वहाँ पुलिस के साथ मिलकर और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया। बजरंग दल घबराने वाला नहीं है, अपने काम पर लगे रहने वाला है, जो उसने तय किया उसे पूरा करेगा। लेकिन इन घटनाओं का मुंह पर जवाब देने के लिए भी अपना काम को निरंतर कर रहा है।